नमस्कार, झारखंड के बढ़ते कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। शिक्षा के विकास के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है, लिहाजा रघुवर सरकार ने शिक्षा के विकास को प्राथमिकता की सूची में शामिल किया है। सरकार स्कूली शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा के विकास पर समान रूप से जोर दे रही है। तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए भी सरकार ने रूपरेखा तय की हुई है। शिक्षा की बेहतरी के साथ साथ सरकार आम लोगों की समस्याओं के हल को लेकर भी बेहद गंभीर प्रयास कर रही है और इसके लिए लोगों को कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री के सचिव हर सप्ताह शिकायतों पर कार्रवाई करते हैं। बहरहाल शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुर्खियां। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया। विधानसभा पटल पे बजट रखते हुए उन्होंने कहा कि साल 2017-18 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। कृषि, पशुपालन, सहकारिता और सिंचाई के द्वारा ग्रामीणों की आय को दोगुना किया जाएगा। सखी मंडल के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा। SC, ST, आदिम जनजाति और अल्पसंख्यकों का समग्र विकास किया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर फोकस किया जाएगा। उद्योगों का विकास किया जाएगा। राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट के लिए विभिन्न माध्यमों से कुल 1005 सुझाव प्राप्त हुए थे, जिसमें से प्रमुख 70 सुझावों को बजट में शामिल किया गया है। सभी जिलों में शीत गृहों का निर्माण कराया जाएगा। गोड्डा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक पंचायत में किसान पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। जमशेदपुर और गिरिडीह में डेयरी प्लांट की योजना तैयार की गई है। ग्रामीण संगठनों को पंचायत भवनों में कमरा उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण सड़कों की जीर्णोद्धार के लिए 325 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सभी सखी मंडल को समान दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 1 लाख सखी मंडल को एक स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा। झारखंड सरकार 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्किल्ड बनाएगी। गाँवों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण में लाख, तसर और बागवानी आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी। लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि खाली पड़े भवनों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। रांची में जल्द ही मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। स्कूलों के साथ ही कॉलेजों और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके सर्टिफिकेट के लिए जैक और NCDC के बीच समझौता किया जाएगा। साथ ही सरकार हर जिले में कमर्शियल व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर भी खोलेगी। लोहरदगा में आयोजित जिला विकास महोत्सव में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड की जनता शासन से जुड़कर विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करे। शासन और जनता की भागीदारी से विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। सरकार हर गांव को समरस गांव बनाना चाहती है। CM ने कहा कि वार्ड सदस्य और मुखिया अपनी जिम्मेदारी को समझे और जन सहभागिता से गांव का विकास करे। सरकार गांव, गरीब और किसानों के कल्याण के लिए राशि खर्च करने को तैयार है। गांव के साथ ही गरीबों के विकास पर सरकार का फोकस है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि गांवों को विकसित करने के लिए सिर्फ मुखिया और वार्ड सदस्य ही प्रशिक्षण नहीं लेंगे, बल्कि राज्य के मंत्री और अधिकारी भी IIM गुजरात से प्रबंधन सीखेंगे। सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का कार्य जिला और प्रखंड स्तर पर होगा, जिससे योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। CM ने कहा कि प्रखंड स्तर पर बिचौलियों को समाप्त करने में वार्ड सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ग्रामीण अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। ग्रामीण विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए झारखंड में जल्द ही टेक्सटाइल मिल लगाई जाएगी। साथ ही उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसके लिए संथाल परगना में दूसरा राज्य स्तरीय रोजगार मेला लगाया जाएगा। CM ने कहा कि किसी भी काम की सफलता के लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है। युवा पूरी लगन और मेहनत के साथ राज्य और राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें। CM ने कहा कि समय के साथ हमें भी बदलना होगा
आज का युग आईटी का है, लिहाजा हमें अपने आप को अपग्रेड करना होगा। 16-17 फरवरी को मोमेंटम झारखंड के तहत ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। समिट का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे। साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी मौके पर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम दौर में है। आयोजन की जानकारी देते हुए उद्योग निदेशक के रवि कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में इस साल जिंदल, JSW, टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, अपोलो और फोर्ब्स मार्शल समूह के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल की आगमन की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इसमें सूडान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ओमान और चीन के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा है कि ऐसे तत्वों की पहचान की जाए जो विकास योजनाओं में बाधक बने हैं। जहां भी विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है वहां पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जिलों में चल रहे विकास कार्यों को पूर्ण करने के लिए उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक बैठक करें और समस्या का समाधान करें। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं में अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है तो पुलिस बल की नियुक्ति और पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी की जाए। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि कॉलेजों में द्वितीय पाली की कक्षाएं शुरू की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके। ग्रॉस एनरोलमेंट रेट बढ़ाने के लिए कॉलेज की भवनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत पढ़ाई सुनिश्चित की जाए। छात्रों को प्लेसमेंट मिल सके इसके लिए व्यापारिक संस्थानों को पार्टनर बनाया जाए। राज्य के सभी कॉलेजों और बीएड कॉलेजों का NAC मूल्यांकन सुनिश्चित कराया जाए। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कृषि विभाग के पदाधिकारी के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि मूंगफली, राजमा और तिल आदि की खेती के लिए क्लस्टर वार योजना तैयार की जाए। गढ़वा, लातेहार, दुमका सहित कुछ जिलों में विशेष फसल का उत्पादन किया जा सकता है, लिहाजा विभागीय अधिकारी इसके लिए कार्य योजना तैयार करें। CS ने कहा कि राज्य पहली बार बीज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य में पहली बार 3 लाख क्विंटल बीजों का उत्पादन हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि क्वालिटी एजुकेशन को लेकर सरकार ने क्या रूपरेखा तय की है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास को लेकर रघुवर सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को ट्रेनिंग देगी। शिक्षकों को IT से जोड़ने के लिए टैब दिए जाएंगे और उन्हें ई-विद्या वाहिनी सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शिक्षकों को समर्पण भाव के साथ शिक्षा देने की अपील की। शिक्षा का विकास रघुवर सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, लिहाजा स्कूली और उच्च शिक्षा को अलग अलग विभागों में बांटकर फोकस किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए सरकार ने कई निजी शिक्षण संस्थानों के साथ समझौता किया है। प्रोजेक्ट भवन में शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि ज्ञान आधारित युग में वही समाज आगे बढ़ेगा जिसके पास ज्ञान का भंडार होगा। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आने वाले भविष्य के लिए सबसे कीमती संसाधन हैं, लिहाजा उन्हें विशेषताओं से परिपूर्ण बनाना सरकार का उद्देश्य है। और आज दुनिया जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ रही है, तो आज जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास विशेषताओं का भंडार है, वही समाज, वही राज्य, वही देश आगे बढ़ेगा। इसलिए जो आने वाला झारखंड, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, इस राज्य का सबसे कीमती संसाधन है। पूंजी से भी कीमती संसाधन हमारे झारखंड में जो स्कूलों में बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, और इसलिए हमने तय किया इन संसाधन पे हमें जितनी खर्च करना पड़े, हम सरकार, हमारी सरकार करेगी, क्योंकि आने वाला झारखंड यही है। आने वाला झारखंड को हम स्वावलंबी, सुखद, समृद्ध झारखंड की नींव
हमारे इन्हीं बच्चों पर टिकी हुई है। तो बच्चा हमारा, वो बच्चियां हमारी, एक बदलते हुए इस तकनीकी के युग में वो बच्चे भी हमारे तकनीकी बच्चे। क्वालिटी एजुकेशन ये जरूरी है, इसलिए जो जिला शिक्षा अधिकारी है, जो प्रसार शिक्षा अधिकारी है, उसकी जिम्मेदारी है, जो हेडमास्टर है, जो टीचर है, आप सिर्फ नौकरी मत करो, आप एक राष्ट्र के निर्माण में आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। आने वाले वर्षों में झारखंड को शिक्षित प्रदेश बनाना है, लिहाजा शिक्षक समर्पण भाव के साथ बच्चों को शिक्षा दें। शिक्षक सिर्फ नौकरी करने के लिए शिक्षण कार्य से नहीं जुड़े, बल्कि बच्चों के भविष्य निर्माता भी बने। कार्यक्रम में मौजूद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने कहा, शिक्षकों को टैब देकर उन्हें ई विद्या वाहिनी से जोड़ा जाएगा और मॉनिटरिंग की जाएगी। ई विद्या वाहिनी अभी पायलट के रूप में भी जो 2 महीना है हम लोग का, इसमें हम लोग रांची के 100 विद्यालय और पूर्वी सिंहभूम के 100 विद्यालय में टैब दिया जाएगा और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। टीचर्स अटेंडेंस, स्टूडेंट्स अटेंडेंस, बच्चों का लर्निंग लेवल्स ट्रैकिंग, ये सारा किया जाएगा। मध्याह्न भोजन, ये सब का ट्रैकिंग किया जाएगा। अगले वर्ष से इसको सारे 40,000 विद्यालयों में ये किया जाएगा। लेकिन जो बाकी टीचर्स का ट्रेनिंग, वो सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा। उसी तरह प्राथमिक और मध्य और माध्यमिक विद्यालय, और उसी तरह संपर्क फाउंडेशन जो करेगा राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में वो मैथ्स और इंग्लिश के किट उपलब्ध कराएगी। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई घोषणाएं की। स्कूलों में आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। स्कूलों में बेंच, डेस्क, बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। 9वीं और 10वीं के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए कोचिंग दी जाएगी। शिक्षकों की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक बच्चों को स्वावलंबी और समृद्ध राज्य बनाने में सहयोग करें। मुख्यालय में बैठने वाले अधिकारी फील्ड में जाकर कार्यों की जांच करें। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जोर देकर कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। बच्चे झारखंड का भविष्य हैं। बच्चों को तराशने में शिक्षकों का अहम रोल है, लिहाजा शिक्षक सिर्फ नौकरी की नीयत से काम नहीं करें, बल्कि बच्चों के भविष्य को संवारने में मदद भी करें। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि शिक्षकों और छात्रों के शैक्षणिक स्तर में सुधार को लेकर विभिन्न संस्थाओं के साथ समझौता किया गया है। गरीबी समाप्त करने के लिए शिक्षा का विकास जरूरी है। भारतीय सेना विश्व में अपना विशेष स्थान रखती है। भारतीय सैनिक किसी भी दूसरे देश के जवान से कम नहीं है। बांग्लादेश फतह, कारगिल युद्ध और सर्जिकल स्ट्राइक के मौके पर जवानों ने अपना पराक्रम दिखाया है। झारखंड सरकार भी सैनिकों को हर संभव सुविधा देने के लिए तत्पर है। प्रवेश कुमार, जोरदार तालियों से स्वागत करें कैप्टन प्रवेश कुमार। भारतीय सेना अपने पराक्रम के लिए विश्व में पहचानी जाती है। समय समय पर भारतीय सेना ने अपने पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया है। बात चाहे बांग्लादेश विजय की हो या फिर करगिल युद्ध की या बात सर्जिकल स्ट्राइक की करें, सभी मौके पर भारतीय सेना ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की शान को बचाए रखा है। रांची में आयोजित नो योर फोर्स कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड सरकार सैनिकों को हर संभव सुविधा प्रदान करेगी। सैनिकों के कारण ही हमारा देश और तिरंगा सुरक्षित है। भारतीय सेना का विश्व में अपना स्थान है। कई मौकों पर भारतीय सेना ने
अपने शौर्य का परिचय दिया है। और हमारे जवानों ने हमेशा दुनिया को बताने का काम की कि भारत के जवान किसी दूसरे देश से कम नहीं है। चाहे वो बांग्लादेश का युद्ध हो, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, या फिर अभी हाल में सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारे जवानों ने जो वीरता दिखाई, जो शौर्य गाथा का एक नया इतिहास लिखा, इसके लिए मैं सैन्य के जवानों का नमन करता हूं और पूरे भारत की समाज को हमारे अपनी भारतीय सेना पर गर्व है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि भारतीय सेना केवल युद्ध के अवसर पर ही नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदा के मौके पर भी अपना पराक्रम दिखाती है। हमारी सेना ने दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। सीएम ने कहा कि देश सामरिक दृष्टिकोण से किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहे, इसके लिए स्वदेशी हथियारों का निर्माण कराया जा रहा है। मेक इन इंडिया के बैनर तले हथियार निर्मित कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया, जहां अधिक से अधिक अपने जो सेना के जवान, जो आप सबने अभी घूम के देखा, हमने भी घूम के देखा, उस शस्त्र यहां बने, इस सोच के साथ हमारी भारत की सरकार काम कर रही है ताकि हम सामरिक दृष्टिकोण से भी किसी दूसरे देश के बदौलत नहीं रहे। और आने वाले समय में हमें पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सामरिक दृष्टिकोण से भी मजबूत होगा और हमारे लोगों के द्वारा ही ऐसे ऐसे तकनीकी के युग में ऐसे ऐसे यंत्र, चाहे टैंक हो चाहे अन्य साधन हो, भारत में ही निर्मित होंगे। रांची में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेना के प्रति विशेष सम्मान है। वे अपनी दिवाली भी सेना के जवानों के साथ मनाते हैं। सीएम ने सेना के अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से सेना में जाने को लेकर युवकों को प्रेरणा मिलती है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में कितने मामलों पर कार्रवाई की गई। झारखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम कर रही है, लिहाजा जनता की छोटी बड़ी शिकायतों को गंभीरता के साथ लिया जाता है। मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र के माध्यम से लोग अपनी बात सीधे शासन के सामने रखते हैं और सरकार उसका समाधान निकालती है। जनसंवाद केंद्र में पहुंचने वाले मामलों की हर सप्ताह समीक्षा की जाती है ताकि मामलों का त्वरित निष्पादन किया जा सके। झारखंड में समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति की बात भी सुनी जाती है। इसके लिए सरकार ने कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं। मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र भी एक ऐसा ही मंच है जिसके माध्यम से फरियादी सीधे अपनी बात शासन में बैठे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। झारखंड में रघुवर सरकार के आने के बाद से चली आ रही इस व्यवस्था के तहत अब तक हजारों पीड़ितों को न्याय मिल चुका है। लोगों को समय पर इंसाफ मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में पहुंचने वाले मामलों की साप्ताहिक समीक्षा की जाती है। इस बार मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने शिकायतों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दुमका में वृद्धावस्था पेंशन में लापरवाही का मामला सामने आया। इस पर मुख्यमंत्री के सचिव ने दुमका उपायुक्त को अविलंब भुगतान का आदेश देते हुए जिले में लंबित शिकायतों के जल्द ही निष्पादन का निर्देश दिया। मामले में जिले के नोडल अधिकारी को
शोकॉज करने का भी आदेश दिया गया है। देवघर में एक परिवार का खुले आसमान के नीचे रहने का मामला सामने आया। इस पर सीएम के सचिव ने जिला प्रशासन पर गहरी नाराजगी जताते हुए जिले के नोडल पदाधिकारी को तत्काल अस्थायी व्यवस्था करने का निर्देश दिया और नोडल अधिकारी को स्वयं मामले की जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। गढ़वा में डोभा निर्माण में रिश्वत का मामला सामने आया। मामले में बताया गया कि मुखिया को रिश्वत की राशि नहीं दिए जाने के कारण भुगतान लंबित रखा गया है। मामले में मुख्यमंत्री के सचिव ने जिले के नोडल अधिकारी को 3 सदस्यीय टीम गठित कर जांच करने का निर्देश दिया है। हजारीबाग के गृह निर्माण समिति द्वारा अवैध तरीके से समिति की जमीन भू माफियाओं को बेचे जाने का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी के सभी पुत्र पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, लिहाजा वे मामले की जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इस पर सीएम के सचिव ने एसपी को स्वयं केस की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से रिटायर्ड कर्मी को 4 साल के बाद भी एसीपी और प्रोन्नति का लाभ नहीं दिए जाने का मामला सामने आया। इस पर मुख्यमंत्री के सचिव ने कार्रवाई को लेकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखने और मामले को सीधी बात कार्यक्रम में रखने का निर्देश दिया है। शिकायतों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाई और समय सीमा के अंदर मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया। जनता की शिकायतों को हल्के में लेने वाले पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता के प्रति जिम्मेदार बने, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में एक बार फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।